नहीं नहीं नहीं, आप सिर मुंडवाओगे। टिश्यू का डब्बा हम भिजवा देंगे आपको। नहीं नहीं, हमारे आप पास कॉन्फिडेंट बाबर हो आजम ना। है, शाहीन मजीद अरे है, भाई फखर मेरे, जमान है, हमारे पास अरे भाई मेरे, सलमान अली मुझे एक बात है, बता दे। हमारे पास शाहीन आपका हमारे कहना है पास 11 बजे, 11 बजे सिर मुंडवाओगे, हर चीज में पैसा क्योंकि नहीं है। हमारे आपका पास आपकी डिमांड आज है। मौत वी आर निश्चित है। पाकिस्तानी, वी आर नॉट इंडियन, वी हैव ओनली डॉलर। हमारे पास रुपया मामला नहीं है। हमारे पास राफेल अगर हैं तो उनको उड़ाने वाले और बंदे भी राफेल हैं। नहीं उड़ेगा हमारे पास भाई, अगर क्रिकेट टीम है यार तो मत उसको घबरा। उड़ाने वाले बंदे भी हैं। और हम असीम दिमाग मेरी बात वाले लोग मानो, हैं। इतना मत घबराइए कि आपको, आप किस दहशत में आ रहे हो। लेकिन जरा सुनिए, करने का कोई अपनी किस कमजोर दहशत कड़ियों में की हो। जब बात करते हैं, साहिबजादा के अलावा आपके पास है कौन? 50 ढंग से कोई लगा नहीं पा रहा। तो इतना लचेरे के मारेंगे कि आप शो करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मैं आपको चैलेंज लगा के कहता हूं कि आप मेरे साथ लगाएं चैलेंज कि 11 बजे आप दोबारा इन्हीं चारों पैनलिस्ट को, मैं होऊंगा, मैडम आरजू होंगी, या ये जो मैडम दूसरी है वो होंगी, नदीम साहब होंगे, और आपका यही बंदा ये जो स्क्रीन पर बैठा हुआ है, इसका मेरे साथ 1-on-1 करवाइएगा। आज मैं कह रहा हूं सिर मुंडवाएगा, सोने का मौका भी नहीं देंगे। सर मुंडवाएगा कि नहीं मुंडवाएगा, सिर के बाल निकालेगा, सिर के बाल निकालेगा समझ के आपको चैलेंज देना बहुत रात को 11 बजे। वो तो बताइए साहब, सवालों से तो तो आगे। यासीन जी, सारे गेस्ट पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप ये बंदा कह के डिनोट करें, कर्नल शैलेंद्र हैं जो कि हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आपकी की साइड के सारे गेस्ट हैं, लेकिन आप हमारे एक गेस्ट का नाम याद नहीं रख पा रहे हैं। और तमीज से नहीं जरा रख बात पाएंगे, कीजिएगा। दहशत है। याद रखना चाहते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। हम ऐसे बिल्कुल, नाम याद रखेंगे आपके यहाँ जिन्हें चाहत किसी के जैसा नाटक वर्ड नहीं है, आपके यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं है, इसीलिए आप मौत की बात कर रहे हैं, आप राफेल याद कर रहे हैं। मैं गेम की बात कर रहा हूं, आप राफेल की बात कर रहे हैं। मैं गेम की बात, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं। आपके दिमाग में नहीं, आप में दहशत है, आप में एक्चुअली दहशत है आज। पाकिस्तान और आतंकवाद को आप अलग देख ही नहीं सकते। और ये पूरा विश्व मान चुका है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, 6-7 राफेल किसके गिरे थे? पूरा विश्व ही मानता है, पूरा विश्व ही जो है ना आके एग्रीमेंट कर रहा है, पूरा विश्व ही हमारे साथ खड़ा है। तो एविडेंस क्यों नहीं आए सामने? एविडेंस क्यों नहीं आए? और आपके कितने एयरपोर्ट तबाह किए गए थे उसको तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कितने एयरपोर्ट तबाह किए गए थे भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में? अब एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें भी कहा गया था कि जितने आतंकवादी हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। आपके आतंकी संगठन जिसको आप पालते पोसते हैं उनका हाथ है। और एयरबेस कितने आपके हमने तबाह कर दिए। और सारे इंटेग्रल एयर बेसिस थे जिनको तबाह किया गया, जिसकी वजह से आपके मिलिट्री ऑपरेशंस कैसे ठप हुए थे ये भी आपको पता है। आपसे बर्दाश्त नहीं हुई अपनी शिकस्त, तो अब आप खेल के मैदान में इसको लेके आ रहे हैं। अरे कौन हारा है और लाया कौन है दुनिया जानता है। उसने मिली भगत की और उसने बांग्लादेश को T20 से निकलवाया। आप बांग्लादेश को आपने T20 से क्यों निकलवाया? इसका जवाब दें। क्योंकि आप सियासत खेल रहे हैं। आप कर्नल शैलेंद्र, ठीक है, मुझे लगता है उस्मा जी के पास अगर हम जाएंगे तो वो केवल बांग्लादेश की बात करेंगी, यासीन जी के पास जाएंगे तो वो केवल राफेल की बात करेंगे, और इनके तीसरे गेस्ट के ऊपर जाएंगे तो वो कुछ और ही बोल्ड करते हुए क्रिकेट से बिल्कुल अलग पिच पे जाते हुए नजर आएंगे। कर्नल शैलेंद्र, फिलहाल भारत की तो पूरी तैयारी है, ऐसे में पाकिस्तान के जितने भी गेस्ट बैठे हैं इनका कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। मैं आपको बता दूं, जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में नहीं सिखाएगा, पाकिस्तान से नहीं सिखाएंगे, हारे हुए टीम से हम नहीं सीखेंगे। नकवी आपके यहाँ ट्रॉफी लेकर के भाग जाते हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है क्या? और हाथ भारत ने नहीं मिलाया था, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर वहां से चले जाते हैं। और आपके देश में आपके जो पूर्व क्रिकेटर होते हैं, पूर्व पीएम होते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है वो सबको पता है। आपको 500 आप बताइए कैसे सलूक रखना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है? का पता चला, आपकी चीखें निकल गई और आप हम चीखने को तैयार हैं करके पाकिस्तान को वापस जो था उस्मा जी, आप खुदा उस्मा जी सुन लो, उस्मा जी पहले शैलेंद्र जी को सुनिएगा। उस्मा जी सुन लीजिए, उस्मा जी सुनिए, उस्मा जी, आपको पाकिस्तान उस्मा जी अगर मैंने आवाज बढ़ा दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप उस्मा जी मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मान बोलने दीजिए, आप ही बोलने जा रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। आपका हो गया, ठीक है। अब आप नहीं सुनेंगी। देखिए सुनिए, मेरा रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान पैनलिस्ट से क्रिकेट के ऊपर बात कर लेते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। राफेल की दहशत से आप बाहर आइए। उस्मा जी को पता मैं है कह कि रहा हूँ पूरी दुनिया उस्मा में जी कोई सिर्फ सुन नहीं रहा है, क्रिकेट तो पर यहाँ बात कर मौका मिल रहा है, लीजिए। यहाँ पे बोल दिया जाए। और क्रिकेट में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स भारत ही आगे निकलता हुआ नजर आएगा, इसलिए वो डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं टॉपिक। क्रिकेट पे बात करें। मैं नदीम से एग्री करता हूँ, मैं नदीम से एग्री करता हूँ 100%। क्रिकेट में पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो आज जीतेगा, मैं मान रहा हूँ। आपको सोचना चाहिए, आपका हक बनता है, लेकिन मेरा और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ इस जगह पर है कि जनाब, आप जब पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, आप जब आज रात के 11 बजे की बात कर रही हैं, तो आप स्टेक्स भी तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आप हारे तो आप मुझे बता दीजिए क्या करेंगे 11 बजे। मैंने आपको बताया आप 5 चीजें करोगे। मैं उस्मा से कह रहे हैं कि जनाजा उठते हुए देखेंगे, ऐसा ना हो साहब कि आप ही क्या जनाजा उठ जाए, इसीलिए तो आपने बाइकआउट कर दिया, फिर आ गए लौट के तो घर को आए। आईसीसी का चेयरमैन आपका है। हम जनाजे की बात नहीं कर रहे। ये इनको जनाजा दिखा क्यों? आपकी जनाजागिरी है ना, ये क्रिकेट में नहीं चलेगी। सूर्या कुमार यादव साहब हैं, वो जनाजा नदीम यादव के पास क्यों चला गया? अब आप मुझे मजबूर करोगे, नहीं आप मुझे मजबूर करोगे कि मैं यादव के बारे में बोलना पड़े मुझे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको थप्पड़ मारा ना, आप नहीं। भाई मैं कह रहा हूं अगर आपके हिसाब से वो खराब थे तो आप उन्हें फांसी क्यों नहीं दे पाए? आप क्यों रुके हुए? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको वो थप्पड़ मारा पूरी दुनिया के सामने कि आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। मैं आपके कप्तान की बात कर रहा हूँ, इंडियन टीम के कैप्टन की बात कर रहा हूँ, सूर्या कुमार की बात कर रहा हूँ, मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे आज ये आपका जो तिलक वर्मा है, ये सारे और उस्मा जी तो चुप ही नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस्मा जी आप चुप ही नहीं हो रही है। आप चलिए फैक्ट्स और फिगर्स आपका जो तिलक वर्मा है, बात कर लेते हैं, आपका जो सिंह है, आपका जो बुमराह है, टेक्निक है। अरे देखिए हम आज क्रिकेट की बात कीजिए ना। स्टेडियम में लिटा देंगे, आज स्टेडियम में लिटा देंगे तिलक वर्मा को, आज हम बुमराह को वहां लिटा देंगे। आप देखेंगे बुमराह के साथ क्या होने वाला है। जैसे इमरान खान के साथ कर रहे हैं आप, जैसे इमरान खान के साथ कर रहे हैं आप। कितनी बार पाकिस्तान पिटाए, जोड़ के कितनी बार पाकिस्तान पिटाए। सूर्या कुमार दोनों बेस्ट ऑफ लक, माफी मांग रहा होगा, ठीक है। पहले कोहली को तो भुला दीजिए। कोहली ने जितने दर्द दिए, रोहित शर्मा ने जितने दर्द दिए उसको तो भुला दीजिए। अभिषेक शर्मा ने जितने दर्द दिए उसको भुला दीजिए। तिलक वर्मा तो बाद में। हम तो यहाँ सर्विसेज क्लब में बड़े स्क्रीन पर आज वहाँ पे बड़ी रौनक होगी, पूरा हमारा जो छावनी है वहाँ जमा होगी, सारे ऑफिसर सारे लोग, और वहाँ पे रोने के लिए कोई तो चाहिए। सुबह से उठकर मतलब आप और उसी बड़ी स्क्रीन को तोड़ दीजिएगा, उसी बड़ी स्क्रीन को तोड़ दीजिएगा। मेजर नदीम ये गलत सेकंड हैंड तो नहीं है। देखो फौज को मत डालो। नदीम फौज को प्लीज मत डालो। देखिए आपकी फौज जो है ना, आप उसे इंसल्ट कर रहे हो। नदीम मानो मेरी बात, फौज को इसमें मत डालो। मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ फौज को मत डालो। एज अ फौजी मैं आपको बोल रहा हूँ फौज को इसमें मत डालो। आपकी फौज सिर्फ टेररिस्ट के कांधा देने के लिए जाती है, ये आपको पता है, इसलिए यहाँ पर मत डालो। क्योंकि वो वाली पनौती है, आपकी फौज वो पनौती है कि जहाँ खड़ी होती है वहां पर जनाजे उठते हैं, और एक जनाजा आज 11 बजे उठेगा और आतंकियों के जनाजे में शामिल भी हो जाती है। अरे भाई बल्ला रखा हुआ हमने, हम बल्ले से मारेंगे इस दफा। हमने जिस तरह से जहाजों से मारा, अब हम बल्ले से मारेंगे। आज बल्ले का दिन है, ठीक है। हमारे आपका बल्ले का दिन है, मेरा बल्ले का दिन है। मेरा बल्ले का दिन है। मैच की बात कीजिए ना, नहीं स्टिक रहिए, स्टिक रहिए। मुझे पता है कि आप डिरेल करेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैच में बात करने के लिए तो कुछ है नहीं। मैच में बात कर लीजिए, हम बार-बार आपको लेकर के आएंगे शाम के लिए। मैच में बात कर लीजिए, उस्मान तारिक पे बात कीजिए ना, उनकी बॉलिंग टेक्निक पर बात कीजिए। 11 बजे रात को मुझे एक इंसान इनमें से ऐसा चाहिए जो अपने सिर के बाल सेक्रीफाइस करेगा अपनी हार के लिए, अपनी हार के लिए सेक्रीफाइस करने वाला है। दाढ़ी बनाए या ना बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आज हमारे यहाँ होता है ना कि आज आपका जनाजा उठेगा, ये मैंने नहीं कहा है, आपने अपनी आर्मी को। मेरे नदीम एक्चुअली यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर मी। मैं जनरली ना फौज के बारे में बोलता नहीं हूँ।
झटका बॉलर उठा के ले आए पता नहीं कहाँ से। मेरी वालदा और ने वीडियो तो मेरी सबने वालदा देखे ही हुए हैं कि सोया किस बना बॉलर रही की हम बात कर रहे हैं। नहीं बॉलर जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, बॉल से क्यों परेशान हो रहे हो? बॉलर तो अपनी बॉलिंग, मैं आपको बता रहा हूं नदीम, आज स्कोर अच्छी बोर्ड, टेक्निक भी तो होनी आज चाहिए। स्कोर बोर्ड की लड़ाई नहीं है, उस्मान तारिक आज रन्स की लड़ाई नहीं है, जो है आज आपके लिए शर्म की लड़ाई है। हमें भी पता है नहीं आज है। आपको शर्म से लड़ना है एक कि तो आप लोग ये एक-एक करके सीरीज बोलिए, बाइकआउट सारे एक करने साथ, वाले थे। पाकिस्तान के जितने भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े सब एक साथ में बोल रहे हैं। यासीन जी ठीक है, उस्मा जी एक सेकंड शांत हो जाइए, यासीन जी से सवाल। के साथ किया है। हम पहले सोल्जर हैं। देखिए मेरी वालदा सुबह से गुलाब जामुन बना रही हैं, गुलाब जामुन हो भाई, खाने बने। चीनी है, गुलाब जामुन से आगे बढ़ नहीं सकते। चीनी है। शायद प्रिया इनके यहाँ गम में भी चीनी गुलाब का जामुन क्या खाए रेट जा है? रहे हैं। या कटोरा लेकर के IMF से जो नहीं, पैसे नहीं। मांगे आपने उसी से चीनी खरीद लिया। चीनी का क्या रेट है? नदीम भाई, के ऊपर नदीम भाई, चीनी का क्या रेट है? रात को हम चीनी किस रेट पर बिक रही है? ठीक है, जनाब गुलाब जामुन आप जैसे फौजी खा सकते हैं, वहाँ आवाम नहीं खा पा रही। क्या लगता है आपकी आवाम गुलाब जामुन नहीं खा पा रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मत अपनी आवाम के खिलाफ जाइए। आवाम को रोटी नहीं मिल रही प्लीज वन बाय वन और और आप ऐसा फौजी गुलाब जामुन खा रहे हो। मुझे लगता है कि वो फौजी जो गुलाब जामुन भी खा रहे हैं वो पैसे भी भीख में किसी से मांगा है पाकिस्तान ने। लेकिन बैक टू द टॉपिक यासीन, क्योंकि बारिश को लेकर के प्रेडिक्शन है, प्लीज हम टॉपिक पे स्टिक रहे प्लीज, अच्छी बात करते हैं। यासीन, बारिश को लेकर के प्रेडिक्शन है, क्या लगता है आपको? मैच तो होना चाहिए, मैच जरूरी है और दोनों साइडों से विन और लूज ये पार्ट ऑफ गेम है। और मैच होगा तो दोनों साइडों से हमारे यहाँ स्क्रीन्स लग रही हैं, रेस्टोरेंट्स होटल भरे हुए होते हैं, एक फेस्टिवल की तरह होता है, जिस तरह आपके यहाँ मैच फेस्टिवल की तरह होता है। तो हमारी राइवलरी दोनों जो कंट्रीज नहीं, की है लेकिन वो यासीन लग रहा है कि अंदर अंदर आप दुआएं कर रहे हैं कि प्लीज मैच ना हो। नहीं, अब आप देखिए, अगर आप मेरी दिल की बात जानती हैं तो फिर तो मेरी दिल की बातें बहुत सारी आप और भी जानती होंगी, फिर तो आप बात छोड़ ही दें। फिर आप अगर इस तरह की बात करें तो ये कि भारत जीतेगा तो हम आगे क्या करेंगे फिर? मेरे मुंह पे और दिमाग पे भरोसा रखें। और ये जो हमारे सर साथ बैठे हुए इंडियन के पैनलिस्ट हैं, इनकी बड़ी कदर है और इनसे मैं एक चैलेंज लगाता हूँ। इन्होंने कहा बाल मुंडवाने की, चले 15 फरवरी है, मैं और आप ये चैलेंज देते हैं, अगर पाकिस्तान जीता तो आप बाल मुंडवाएंगे और अगर हारा तो मैं मुंडवाऊंगा। आप एक काम करो सर, अरे चैलेंज कोई वो बोल रहा हूँ मैं, मेरा जवाब तो लेना पड़ेगा ना। अरे भाई मैं हाँ करूंगा ना, मैं हाँ करूंगा तभी तो। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अपना बार अरेंज कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार अरेंज कर लीजिए। और रही बात बारिश की, नहीं बारिश की बात हो रही है। नहीं वसीम सुनो मेरी बात, देखो सुनो, हम दोनों अच्छी बात करेंगे, आप क्रिकेट को जानते हो अगर इसलिए ऐसा बोल होगा रहा हूँ। तो हमारी आवाम भूखे नहीं सोएगी, ये आपको वादा कर रहे हैं। वो भी मिठाई खाएगी कोलंबो। कोलंबो से हमारी ठीक है, आपके पास आएंगे वापस, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन इस बीच कोलंबो से जहां पर आज प्रेमदासा मैदान में ये गेम होना है, क्रिकेट खेला जाना है, वहां से हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। प्रियंका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। करिश्मा, माफ कीजिए, करिश्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। करिश्मा, वहां पे क्या माहौल है? यहाँ पर तो डिबेट बहुत हीटेड हो गई है, लेकिन वहां पर मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अभी तक रात से कोई बारिश भी नहीं हुई और इस वक्त भी जो मैं देख पा रही हूँ, धूप भी है, हवा भी चल रही है। तो बारिश के अभी तक श्रीलंका में, कोलंबो में कोई आसार नहीं है। तो अभी तक तो लग रहा है कि पूरा मैच हो जाएगा, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट था वो दोपहर और शाम की बारिश के लिए ही था। तो मौसम उस वक्त भी देखना पड़ेगा, बदलता है नहीं बदलता है, क्योंकि कल भी 50% चांसेस। आज के वेदर को अगर अभी तक देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर बारिश हुई तो अलग बात है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो पाकिस्तान का धुलना तो तय है। बारिश तो हो रही है, इसका मतलब बारिश तो हो ही रही है, इसका बिल्कुल। अगर आप इंडियन टीम की प्रैक्टिस की भी बात करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे लोग थे, क्योंकि सुमा यादव, उस्मान तारिक बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इंडिया डर गया, लेकिन शायद वो प्रैक्टिस करने में और तैयारी करने में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। इंडियन टीम जो है वो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, चाहे वो उस्मान तारिक हो या उनका कोई और बॉलर हो। 7-1 जो है वो ये राइवलरी है और आज उम्मीद यही की जाएगी कि वो 7-1 को आज भारतीय टीम 8-1 कर दे।
अभिषेक शर्मा पर भी करिश्मा सबकी निगाह है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से हेल्थ रिपोर्ट सामने आई, अब हर कोई ये भी चाहता है कि वो खेले। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो आज खेलेंगे। कल सूर्य कुमार यादव से ये सवाल भी किया गया था, तो उन्होंने कहा अगर सलमान अली अगर चाहते हैं कि वो खेले तो हम उनको खिला भी लेंगे। वो प्रैक्टिस में भी आए थे, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में भी वो लग रहे हैं, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आज खेलेंगे। और एक बार मैं अगर मौसम भी दिखा दूं आप लोगों को, तो ये इस वक्त श्रीलंका का जो मौसम आप देख सकते हैं, बारिश की कोई भी इस वक्त प्रक्रिया नहीं लग रही है। लेकिन दोपहर में एक बार फिर से हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि क्या बारिश हो सकती है। 2 बजे के बाद भी एक बार हम वेदर जरूर चेक करेंगे। अच्छा करिश्मा, हमारे साथ में इस पैनल में कई सारे जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। मेजर नदीम है, यासिन मलिक है, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आपको उनसे कोई सवाल करना है तैयारियों को लेकर तो आप कर जरूर सकती हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपको ज्यादा पता है। जी बिल्कुल, मैं तो उनसे बस यही सवाल तो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन यही होप कर सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला हो। और उस्मान तारिक को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम या जो जर्नलिस्ट यहाँ पर है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उनको लग रहा है कि उस्मान तारिक जो है वो मेक और ब्रेक फैक्टर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, आपको लगता है इंडियन टीम की जो क्वालिटी है, जो बैट्समैन है, आपको लगता है उनको कहीं भी दिक्कत आने वाली है उस्मान तारिक को रीड करने के लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और रीड भी कर चुके हैं उस्मान तारिक को। यासिन, देखिए असल में ये स्पिनर की विकेट है, स्पिनर्स की विकेट है। ये जो विकेट भी बन रही है स्पिनर्स की है, और पाकिस्तान टीम आज 2 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये स्पिनर्स का गेम होगा, ठीक है। और पाकिस्तान के उस्मान तारिक साहब इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में। यासिन जी को सुन लेते हैं। जी मुझे भी मौका दे, मैं जरा कुछ बात करना चाहूंगी इस पे। ठीक है, आप कीजिएगा, हम आपको मौका देने के आपके लिए पास बुलाए जाएंगे, यासिन जी को बोल लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। मैं कह रहा हूं कि उस्मान तारिक का ठीक है कि डर, उसका खौफ बैठा हुआ है। आप लोग सूर्य कुमार यादव की वीडियोस हम देख रहे थे कि ब्रेक करके यशवन की तरह बॉल बार बार कर रहे थे, लेकिन बाकियों पे भी तैयारी कर ले। शादाब तैयारी कर रहे थे, डर नहीं था। है, सुने यासिन साहब, बाकी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ तो जो क्रिकेट मैच के ग्राउंड पर तैयारी करते हैं। आप हारते हैं तो आपके फैंस तो ये कहते हैं कि बिरयानी खाने चले गए थे होटल में। अगर वो अपने रिदम में नजर आएगा तो वो भी आपसे कंट्रोल नहीं होगा। बिरयानी हो या कोरमा हो, ये पाकिस्तानियों की फेवरेट है। इंडिया वाले बेचारे बीफ टिक्कों के मजे किधर जानते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते घराने से और खाते पीते मुल्क से हैं, तो हम खाते पीते रहेंगे। खाने की टेंशन ना लिया करें। आपके ऊपर सर खाना से आया है, वो कल्चर कहाँ से आया ये भी सबको पता है। बाल मुटवाने का क्या प्लान है? मैंने उनसे दोबारा नहीं कहते ना, लुक हु इज टॉकिंग।